उघो सूरजदेव भैल अरग के बेर और जल बीज खाट बाने कामता भक्ति भाव में डूबे हुए छठ व्रतियों ने गाय के दूध से उदयमान सूर्य को अर्घ्य दिया है और हवन के बाद 4 दिवसीय आस्था व प्राकृतिक पूजा का महापर्व छठ संपन्न हो गया है। छठ महापर्व को लेकर संपूर्ण महाराजगंज, सारण, सिवान भक्ति के माहौल में डूबा हुआ है। शहर में चारों ओर छठ मैया की गीतों की धुन सुनाई देती रही। स्थानीय नदियों व तालाबों के तट पर मनोरम दृश्य भी देखने को मिला है। छठ महापर्व को लेकर संपूर्ण महाराजगंज, सारण, सिवान भक्ति के माहौल में डूबा रहा। शहर में चारों ओर छठ मैया की गीतों की धुन सुनाई देती रही। स्थानीय नदियों व तालाबों में तट पर मनोरम दृश्य देखने को मिला। चौथे दिन यानी उषा अर्घ्य का दृश्य अत्यंत मनमोहक रहा। हर ओर जय छठी मैया के जयघोष से वातावरण गुंजमान रहा। घाटों पर भक्तिमय माहौल के बीच सांस्कृतिक रंग भी नजर आए। पारंपरिक गीतों की गूंज से वातावरण व हवा में बहता रहा। महाराजगंज के एसडीएम अनीता सिन्हा भी उदयमान सूर्य को अर्घ्य दिया। महापर्व छठ के 4 दिवसीय अनुष्ठान के चौथे दिन यानी आज सुबह व्रतियों ने पूरी आस्था के साथ उदयचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर आराधना की एक और परिवार के साथ सृष्टि के लिए सुख और समृद्धि की कामना की है। उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए महाराजगंज, सिवान, सारण में आधी रात के बाद से ही जलाशयों के आसपास मेला जैसा नजारा देखने को मिला। इसी दौरान सजाकर कई व्रती गाजे बाजे के साथ छठ घाट पहुंचे और घंटों पानी में खड़ी होकर भगवान में लीन होते दिखाई दिए। आधी रात के बाद से ही समूची महाराजगंज, सिवान, सारण मानो छठ घाट की ओर अपना कदम बढ़ा रहे हों। परंपरागत छठ गीतों के बीच सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के लिए ये दौरे में प्रसाद सजाकर छठ व्रतियों के साथ साथ हर कदम नदी, जलाशय, तालाब की ओर बैठते दिखे। पौराणिक मान्यता में छठ राम ने लंका से लौटने के बाद सूर्य पूजा की। सूर्यदेव की आराधना में कर्ण का जन्म हुआ। पांडवों के वनवास में द्रौपदी ने छठ पूजा की। सूर्यदेव ने द्रौपदी को अक्षय पात्र दिया, जहां पर बताया जाता है कि मार्कंडेय पुराण में सूर्य को अर्घ्य का विधान श्रीमद् भागवत में छठ व्रत परंपरा का वर्णन है। ऋग्वेद में सूर्य की पत्नी उषा और प्रत्युषा की कथा है। छठ महापर्व की कई विशेषताएं हैं, जिसमें सूर्य, पत्नी प्रत्युषा और उषा बहन षष्ठी की पूजा होती है। अर्घ्य देने से जीवन की परेशानी दूर हो जाती है। सूर्यदेव की बहन देशी षष्ठी को छठी मैया कहा जाता है। संतानों की रक्षा करने वाली देवी है षष्ठी। मान्यता है कि प्रकृति को 6 भागों में बांटा गया। छठवें अंश को मातृ देवी के रूप में पूजा जाता है। छठी मैया भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री है। सनातन धर्म में उगते सूर्य को अर्घ्य का विधान, छठ पर्व में डूबते सूर्य को भी अर्घ्य देने की परंपरा है। अस्तांचल अर्घ्य के सूर्य को प्रत्युषा का आशीर्वाद मिलता है। उगते सूर्य और से सूर्य को उषा का आशीर्वाद मिलता है। छठ पूजा में व्रती 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं। उषा में अर्घ्य के बाद व्रत खोला जाता है। ठेकुआ प्रसाद से छठ व्रत खोलने का विधान है। महापर्व छठ को लेकर महाराजगंज में प्रशासनिक व्यवस्था कुल मिलाकर चुस्त दुरुस्त दिखी, जहां छठ पूजा समितियां लोक आस्था के इस महापर्व में इस बात का पूरा ख्याल रखा कि छठ व्रतियों को कोई परेशानी न हो। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ साथ स्वास्थ्य महकमा भी रात भर शहर में और छठ घाटों पर पूरी तरह सक्रियता से अपनी भूमिका निभा